हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? सब चल रहा है? पढ़ाई समझ में आ रहा है? हमने सेल ऑर्गेनेल आपको बताया हूँ, सेल डिवीज़न हमने बता दिया हूँ। थोड़ा सा लास्ट से मैं शुरू कर दिया था, मेन को थोड़ा बाद में मैं ले आया हूँ। आज थोड़ा सा जानोगे न्यूक्लियस के बारे में। हमने क्या बताया था, किसी भी सेल का जो तीन ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेन होता है। अगर उस सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अगर है तो वो लाइव है। और न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी सेल का मेन कंपोनेंट होता है, सेंटर में होता है। तो थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे। शुरू करें बेटा? बोलो, जल्दी बोलो। बोलिए रितु बाबू, क्या हाल है? मन लग रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आपको लगेगा बायोलॉजी में, देखो हम बार बार बोल रहे हैं, अगर उस टर्म को अगर आप समझ जाते हो तो बायोलॉजी सबसे इजी है। जो कोई अगर कहता है कि ये बायोलॉजी को रटना है, गलत बोल रहा है। थोड़ा समझना है बेटा। और उस टर्म को, क्योंकि बायोलॉजी में थोड़ा टर्म, क्योंकि टर्म सब कहाँ से आता है? लैटिन वर्ड है, आपका अपना तो है नहीं। रामू काका, दादू काका, पाकू काका, तो इजीली आप समझ जाते हो, सब लैटिन वर्ड सब है। लेकिन उसका मीनिंग है, अगर आप मीनिंग समझ जाओगे तो आपको, अब जैसे बोलते हो ना साइंस, साइंस वर्ड भी क्या है? लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये। साइंस का मन तो मतलब होता है सेंटिया। अब अगर सेंटिया दे दे तो आपका भी सर कहाँ गया, ये सेंटवा है का? और सेंटिया का मतलब क्या होता है? टू नो। तो साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान, ज्ञान लेना, नेचर के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में जानना, दैट इज नोन एज साइंस। तो लेकिन उसका एक्चुअल क्या है? सेंटिया से वो आया है साइंस। ठीक है, तो वर्ड को पकड़ो, वर्ड समझ गए सबसे। और सबसे बड़ी क्या है ना, कि अगर ये सेल पूरा अगर समझ जाओगे तो आपको लगेगा कि बायोलॉजी सही में सर बोल रहे थे, बहुत इजी है। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं आपको, आपके हर भाषा में आपको कोशिश करते हैं समझाने का। उम्मीद है आप समझ जाते होगे। पता नहीं अब कितना सक्सेस है, क्योंकि अब समझते हो कि नहीं समझते हो। आप लोग कमेंट में, बहुत कम ही लड़का क्वेश्चन एराइज करता है कि सर ये चीज़ हम नहीं समझे। तो इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करो, कमेंट में क्या दिक्कत है। अगर वो प्रॉब्लम हमको पता चल जाएगा कि कहाँ आप नहीं समझ, तो हो सकता है कि वो सबका प्रॉब्लम है, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में बता भी देंगे हम। या अगर आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगा तो आपको हम कमेंट में जवाब दे देंगे उसका। ठीक है, तो फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन को बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, मित्रों सब में फैलाओ, लाइक करो, कमेंट करो। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, और कमेंट में सिर्फ पॉजिटिव बात नहीं, निगेटिव बात भी आनी चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा वीडियोग्राफी उतना सही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका जो इंस्ट्रूमेंट जो होना चाहिए वो अप टू मार्क नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं बेटर से बेटर आपको दें, ताकि आप कंटेंट समझ जाओ, हम क्या बोल रहे हैं वो समझ में आपको आ जाए। हाँ बोलो, क्या बोलो? हाँ बेटा, क्वेश्चन एनसीईआरटी का करो ना। अगर जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो कमेंट भेजो, उसका आंसर हम बताएंगे या समझा देंगे। और कोशिश, पढ़ाने में हम कोशिश करते हैं कि वो जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ मिल जाए आपको। शुरू करें, आगे बढ़ें बेटा? इजाजत है? क्या बात है। ये देखो, सबसे पहले थोड़ा सा जानो सेल वॉल। सब आदमी जानते हो कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होता है, और यहां पर यह आता है कि प्लांट तो बेचारा निरीह प्राणी है ना, क्योंकि वो तो बाहर रहता है ना। अगर वो मान लो सपोज करो, वो सेल वॉल क्या होता है? प्रोटेक्टिव रिजिड लेयर होता है। बाहर रहेगा तो पता चलेगा पूरा पानी जो है अंदर घुस गया, तो हमेशा वो सेल क्या हुआ? सोलह पर रहेगा, ब्रस्टे कर जाएगा। तो ये सेल वॉल क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। देखो क्या करता है, देखो क्या करता है, ये रिजिड आउटर कवरिंग इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। और ये बना किसका होता है? सेलुलोज का। नाम सुने हो सेलुलोज का? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये प्लांट में ही सेलुलोज पाया जाता है, हम लोगों के बॉडी में नहीं सेलुलोज है। और इसीलिए देखोगे कभी कभी क्या होता है, कोई प्लांट का जैसे लीफी वेजिटेबल होता है,
साग जिसको बोलते हो, कच्चा खा जाते हो तो डायरिया हो जाता है। क्या होता है? सेलुलोज होता है, इसलिए कहता है बॉयल करके खाओ। तो बॉयल करने से क्या होता है? सेलुलोज टूट जाता है और उस टूटने के बाद जो कंपोनेंट बनता है स्टार्च, उसका जो एंजाइम है वो आपके बॉडी में है। तो ये सिर्फ सेलुलोज में होता है। इसलिए देखोगे जो एनिमल होता है, फोर फुटेड एनिमल, तो उसमें क्या होता है? एक स्पेशल ऑर्गेन होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज को डाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए देखोगे फोर फुटेड एनिमल क्या करता है? पहले भोजन को अंदर ले जाता है पागुर करके, हम लोग जैसा नहीं चबा, और फिर बैठ के अंदर से बाहर करता है। ठीक है, आगे छोड़ो। अब देखो एक प्रोसेस होता है प्लाज्मोलाइसिस, ये देखो याद करना है। क्या कहता है? देखो, प्लांट से लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो जब वो लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? श्रिंकेज हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। क्या होता है तुम्हारा? ये सपोज करो सेल है, ये देखो, ये क्या है? सेल वॉल है। ये क्या है? इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या होता है? मान लो इससे वाटर अगर बाहर आता है तो ये क्या होगा? श्रिंक करेगा। इसका असर इस सेल वॉल पर नहीं पड़ता है, ये रिजिड होता है तुम्हारा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो? प्लाज्मोलाइसिस। और सेल वाटर कब लूज करेगा? मैं बता चुका हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि अगर वो सेल ऐसे मीडियम में है जहां पे सराउंडिंग में वाटर कम है सेल के कंपैरिजन में, ठीक है, तो उसको एक्सोऑस्मोसिस हमने बोला था। उसी एक्सोऑस्मोसिस को क्या बोलते हो? प्लाज्मोलाइसिस। अब देखो क्या कहता है? इट परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स टू विथस्टैंड ए वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। क्या होता है? हाइपोटोनिक देख लो, अगर सपोज करो वो प्लांट या उसका सेल ऐसे सराउंडिंग में है जहां पे वाटर ज्यादा है, तो जब वाटर ज्यादा होगा इनकम से तो क्या होगा? इंडो ऑस्मोसिस होगा बाहर से, तो बाहर वाटर ज्यादा है तो लोअर कंसंट्रेशन हो गया ना, तो हाइपोटोनिक। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? क्योंकि अगर बाहर आवेगा तो सेल क्या होगा? ब्रस्ट कर जाएगा, उससे उसको क्या करता है? ये सेल वॉल बचाता है। तो ये सेल वॉल, इसीलिए हमने बोला कि सेल वॉल क्या होता है? प्रोटेक्टिव होता है। प्लांट सेल को ये सेव रखता है व्हाटएवर द एनवायरमेंट आउटसाइड द प्लांट बॉडी। अब आ जाओ न्यूक्लियस पे। अब देखो ये न्यूक्लियस थोड़ा सा जान लो। हमने क्या बोला? न्यूक्लियस का मतलब ही होता है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली बोलते हो छोटा, तो ये सेंटर में होता है। और कोई भी चीज़ अगर सेंटर में होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके जो आजू बाजू है सबको वो कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो पहला जो फंक्शन न्यूक्लियस का क्या होता है? इट कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। दूसरा क्या होता है? अंदर है सारा खजाना, तो इसी के अंदर है ना। तो वो सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? वो कैरेक्टरिस्टिक का जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर रहता है? उसी न्यूक्लियस में रहता है। वो सेल डिवाइड करता है, दो सेल बनता है, तो वो अपने कैरेक्टर भेजेगा ना, तो वो कैरेक्टर कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस में होगा। तो देखो क्या करता है। अब देखो ये डबल लेयर्ड कवरिंग हमने बोला यूकैरियोट्स है, तो यूकैरियोट्स में तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सब क्या होगा? डबल वॉल होगा। ये भी सेल ऑर्गेनल, लेकिन सब सेल ऑर्गेन का ही बाप है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, सिर्फ उसमें न्यूक्लिक एसिड बताएंगे। न्यूक्लिक एसिड इज नथिंग दैट इज द डीएनए आरएनए, जिसको क्रोमोसोम बोलते हो, इसलिए उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, बता चुका हूं मैं। तो देख लो क्या करता है कोल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देख लो अब क्या होता है। ये देखो यही न्यूक्लियस है, डबल वॉल हो गया। तो इसी को क्या बोलोगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है? पोर होता है इस तरीके से।
क्या बोलोगे स्पोर को? न्यूक्लियोपोर। काहे के लिए पोर है बेटा, जल्दी बताओ? क्योंकि इस न्यूक्लियस को कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर भेजना है या साइटोप्लाज्म से कोई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है या मटेरियल लेना है, क्या होगा? इसी पोर से अंदर आवेगा, इसी पोर से क्या होगा? बाहर जाएगा। अब कोई भी मटेरियल जो अंदर बाहर होता है तो वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ द पोर पे। तो पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक पैसिव होता है जहां पर खर्च नहीं होता है, कुछ एनर्जी खर्च नहीं होता है, एक एक्टिव होता है। कभी कभी क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। देखो क्या कहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज द पोर व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। अब इसी न्यूक्लियस में देखो क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ये इस तरीके से, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसी को क्रोमोसोम कहा जाता है। और एक क्या होता है तुम्हारा सॉलिड, ये इस तरीके से होता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ये देखो, और ये जो बीच में जो प्लाज्मा हुआ इसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अब देखो ये क्रोमोसोम जो होता है तो ये क्रोमोसोम विजिबल कब होता है? जब सेल डिवीजन होता है। तो सिर्फ सेल डिवीजन के समय में भी क्या होता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है, ब्लंट होकर ऐसे। ठीक है। फिर वो क्या होता है, फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी फाइबर को कहा जाता है क्या? क्रोमोटिन। तो ध्यान से देखो, यही क्रोमोटिन क्या होता है, कंडेंस होके क्या बना? क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जैसे सेल डिवीजन खत्म होगा फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोटिन फाइबर में। ठीक है। अब इसी क्रोमोसोम पे क्या होता है, बीटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, या मान लो ये फाइबर है, ये क्रोमोटिन है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से बीटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी को क्या कहते हो? जीन। जब इस जीन का केमिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला जीन इज नथिंग, इट इज मेड अप ऑफ द डीएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है वो इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर होता है? डीएनए के रूप में। तो डीएनए मतलब जीन, तो जीन क्या हो गया? इंफॉर्मेशन स्टोर, या इसको बोलते हो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। यही जीन क्या होता है, कैरेक्टर को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये देखो लो, ये सीक्वेंस है, क्रोमोटिन कंडेंस इनटू द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम is nothing that carry the gene that carry the character from one generation to another generation. Chemically gene is nothing, it is made up of DNA and RNA। पढ़ोगे दो न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA एंड RNA। RNA को कहा जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जनरली जहाँ पे दोनों होता है तो वहाँ पर DNA एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, और उस जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस होने में, कैरेक्टर को एक्सप्रेस, जो डीएनए में तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि भैया इस तरीके से काम करना है, उस काम को कौन कराता है? आरएनए कराता है। लेकिन जहाँ पे डीएनए नहीं होता है वहाँ पे आरएनए ऑल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। जिसे वायरस के केस में देखोगे वहाँ डीएनए नहीं होता है। ठीक है। तो देख लो क्या कहता है, इट कंटेन क्रोमोसोम्स। देखो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। माने क्रोमोसोम में क्या होता है, ये डीएनए अकेले, प्रोटीन भी रहता है। और डीएनए क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। इसमें तीन चीज है, शुगर, राइबोस शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेस। पढ़ोगे आगे, नाइट्रोजिनस बेस 4 तरह का होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और वही 4 नाइट्रोजिनस बेस जो है क्या होता है, किस सीक्वेंस में होता है, तो वही सीक्वेंस क्या होता है, वो कैरेक्टर को
डिटरमाइन करता है और उसी सीक्वेंस के अनुसार प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और वही प्रोटीन एक्सप्रेस करता है कैरेक्टर में। अब देखो क्या कहता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। माने सेल में जो ऑर्गेनेल बनता है, जो भी बनता है, सब किसको वो इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है? आपका क्रोमोसोम में। हाँ ले लो, जल्दी लो बेटा, लो स्क्रीनशॉट ले, हट जाए, लो। अब देखो क्या कहता है न्यूक्लियस, देखो प्ले ए सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, क्योंकि यही कोई भी रिप्रोडक्शन होगा तो हमने क्या बोला कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो इसी में है ना, कि जैसे वो पढ़े हो सेल डिवीजन माइटोसिस होता है तो यही न्यूक्लियस डिवाइड करेगा ना। अब देखो एक केस दिया है कि वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन्स एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ। क्या होता है, वायरस में कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, इसलिए वो अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, शो नहीं कर पाता है। लेकिन कब तक, जब तक वो होस्ट से माने लिविंग बॉडी से बाहर है। जैसे लिविंग बॉडी के अंदर आता है तो आपका मिशनरी लेके वो क्या होता है, लाइव हो जाता है। ये एनसीईआरटी में दिए हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेना। अब देखो यहां पर ये डायग्राम न्यूक्लियस का दिए हुए हैं, क्या हो गया देख लो, ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो ये पोर है, न्यूक्लियोपोर। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। क्या होता है इस न्यूक्लियोलस इज नथिंग, दे स्टोर आरएनए। ये देखो ये क्या है, ये जो देख रहे हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइबर, क्या है, क्रोमोटिन फाइबर। यही क्रोमोटिन फाइबर क्या होता है, कंडेंस होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन टू फॉर्म द क्रोमोसोम। और इसमें जो भी फ्लूइड है उसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। आगे बढ़े बेटा। अब देखो क्या होता है, इसी न्यूक्लियस से क्या होता है, एक देखोगे लैडर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है इस तरीके से। इसी को कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक तरीका से क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में नेटवर्क बनाता है, फ्रेमवर्क करता है। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, एक इसका इंड किससे जुड़ा रहता है, देख लो न्यूक्लियस से, और इसका दूसरा इंड जो है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुटा रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है, क्योंकि जनरली न्यूक्लियस को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो साइटोप्लाज्म के थ्रू मिलता है, कभी कभी डायरेक्ट ले लेता है बाहर से। इसलिए सावधान रहना, ये नहीं समझना कि हम जो गलती करते हैं तो सिर्फ मम्मी से ही पापा इंफॉर्मेशन लेते हैं। कभी कभी घर के बाहर से भी गैदर कर लेते हैं कि क्योंकि मम्मी को तो तुम पटा लेते हो ना कि पापा को मत बोलना मम्मी तुम्हारा पैर दबा देंगे। तो कभी कभी फादर क्या होता है आपके घर के बाहर से भी इंफॉर्मेशन गैदर्ड कर लेते। तो यहाँ पर जो करता है यही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो क्या कहता है, लार्ज नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। ये भी डबल वॉल मेम्ब्रेन होगा। अब देखो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में यार ये दो तरह का होता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER कहा जाता है, और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER कहा जाता है। ये रफ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक अनदर सेल ऑर्गेनेल होता है इस तरीके से देखो, और इसको क्या बोलते हो, राइबोसोम। ठीक है,
इसीलिए इसको कहा जाता है रफ ईआर, RER। और राइबोसोम का मेन काम क्या है? टू हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसी राइबोसोम की मदद से क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और जहां पे राइबोसोम नहीं होगा उसको कहा जाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पढ़ोगे आगे, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्या करता है? आपके बॉडी में जो टॉक्सिसिटी होता है उसको अलग करता है। किसी किसी में देखोगे क्या होता है, जैसे आप अल्कोहल लेते हो, कोई कोई आदमी क्या होता है 4-4 पैग ले लेता है और तो यो कहता है कि नशा नहीं उतर रहा है। तो क्या होता है, वो टॉक्सिसिटी उसके बॉडी से हटता नहीं, क्योंकि वहां पर क्या हो, ये लीवर में होता है। तो लीवर में SER कम है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर सेल में कम है। किसी किसी में क्या होता है, कोई भी अल्कोहल लिया, देखोगे 15 मिनट के बाद कहता है नशा खत्म। समझ जाना कि क्या हुआ, वो अल्कोहल तो हार्मफुल सब्सटेंस है, वो लीवर क्या किया, उसको डिटॉक्सिफाई करके अलग कर दिया। जिसे ड्रग लेते हो तो ड्रग भी क्या होता है, एक तरीका से टॉक्सिक, तो उसको ये SCR क्या करता है, वही डिटॉक्सिफाई करता है। देखो SCR हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट। में देखो पहला काम क्या है SCR का, फैट मॉलिक्यूल्स बनाएगा। अब देखो क्या कहता है, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल मटेरियल भी इसको कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये जो SCR माने स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है या प्रोटीन, तो वो स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। पढ़ोगे जो भी ऑर्गेनेल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो उसका मेम्ब्रेन है वो दो ही चीज का बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन का। तो इसीलिए उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन। और ये कहाँ से, ये SCR की मदद से बनता है, इसी उस प्रोसेस को बायोजेनेसिस कहा जाता है। देखो क्या कहता है, प्रोवाइड सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये सरफेस भी प्रोवाइड करता है अदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए। अब देखो यही हम बता रहे थे, देखो क्या करता है, इन द लीवर सेल SCR प्ले ए क्रूशियल रोल इन द डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। आपके बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो लीवर सेल में होता है, और कितना डिटॉक्सिफिकेशन होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द SER, कितना ज्यादा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। समझ में आया? देखोगे इसी से गोल्गी बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है, इसी से लाइसोसोम, ये भी क्या है, तुम्हारा सेल ऑर्गेनेल है। तो वो क्या करता है, वो डिटॉक्सिफाइज जो टॉक्सिन होता है उसको सिंथेसाइज करके निकाल के बाहर कर देता है आपके बॉडी से। दूसरा देखो क्या है, गोल्गी बॉडीज। अब देखो ये गोल्गी बॉडी भी क्या होता है, तुम्हारा अटैच रहता है कहाँ से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मेन इसका जो पर्पस गोल्गी बॉडीज का है, कोई भी मटेरियल का पैकिंग करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, या उस मटेरियल को ये मॉडिफाई भी कर देता है, थोड़ा सा केमिकल मॉडिफाई भी करता है। तो 3 मेन काम होता है, पैकिंग, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और जनरली ये न्यूक्लियस के बगल में ही होता है, क्योंकि आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहाँ है, वहीं पे है, तो उसी से ये अटैच रहता है। तो देखो क्या कहता है, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी, ये याद करना है। देखो क्या कहता है, कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। देखो वेसिकल्स का मतलब क्या होता है, वेसल लाइक स्ट्रक्चर। देखो इस तरीके से, ये देखो, तो देखो ना मोर और लेस कैसा लग रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे लग रहा है। अब देखो ये वेसिकल देखो फ्लैटेंड से अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब यहां पर देख लो, ये इस तरीके से ये अरेंज हो गया। तो इसी को क्या बोलोगे, सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्न, देखो सिस्टर्नी नहीं, सिस्टर्न कहा जाता है। पढ़ा रहा है कि नहीं, थोड़ा ऐसे लिखे हैं बेटा। क्या बोलोगे,
सिस्ट्रॉन। देखो यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, ये सिस फेस है, ये ट्रांस फेस है, तो उतना तुमको नहीं जाना। देखो यही वेसिकल बना रहा है। देखो अब इसी में देखो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो गई, हट के यहाँ से अलग हो जाएगा। ये देखो सिस्टर्नी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये। तो आपको उतना जानना नहीं, लेकिन फंक्शन जानना है। देखो फंक्शन क्या कहता है, देखो इंक्लूड्स द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन ए वेसिकल्स, ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम। ये लाइसोसोम का भी फॉर्म करता है। तो आप देख लो, कहता है लाइसोसोम, सवादी पढ़े हो, लाइसोसोम सुसाइडियल बैग, बताएंगे क्यों। तो देखो क्या कहता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होता है इसमें, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। तो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल, सब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या तो वो ग्लूकोज है, या तो प्रोटीन है, या तो फैट है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है। दूसरा देखो, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल एंड हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय द डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज आउट सेल ऑर्गेनेल। अब कोई सेल ऑर्गेनेल अगर डैमेज हो गया है तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। या कोई फॉरेन चीज आ गया आपके सेल में, उसको भी क्या करेगा, डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लो हम भूला जाते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, ले लिया, आगे बढ़ें। अब देखो क्या करता है कि ऑल्सो नोन एज द सुसाइडियल बैग ऑफ सेल, बिकॉज अब यहां पर छोटा कर दिया, डाइजेस्ट द सेल। कभी कभी क्या होता है, किसी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के चलते मान लो सेल ऑर्गेनेल ब्रस्ट हो गया, तो ये लाइसोसोम क्या, लाइसोसोम भी ब्रस्ट हो जाएगा। अब लाइसोसोम में तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, तो सारे सेल ऑर्गेनेल को क्या करता है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो आप सोचो, अगर सेल के अंदर अगर सेल ऑर्गेनेल ही नहीं रहेगा तो सेल लाइव थोड़ी रहेगा। देयरफॉर इट इज नोन एज सुसाइडियल बैग ऑफ द सेल। समझ में आया है? समझ में आया बेटा? बोलो। और किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज पूछना है, जल्दी बोलो, कमेंट करो। दीपक पराशर, क्या हाल है बेटा? समझ में आ रहा है आपको? चलो वेरी गुड। और बोलो। तो इस तरीके से तुम्हारा ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ खत्म हुआ। क्या उम्मीद करूं कि आपको सेल इजी लगा कि नहीं लगा, कमेंट करके भेजो। अगर नहीं समझ, फिर से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन तुमको समझना है। हाँ बेटा, मोशन, अब मोशन इसके बाद जस्ट मैं शुरू करूंगा। हो एकदम बनेगा। मोशन बोले तो फिजिक्स शुरू हो जाएगा। बताएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बताएंगे फिजिक्स का भी मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम शुरू से बोल रहे हैं कि 9 क्या है तुम्हारा, बेस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। इससे पहले आप जनरल साइंस पढ़ रहे थे। ठीक है, बाय।